हेलो एवरीवन, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गा, जय हिंद। आपके सामने आज मेरा पहला कंटेंट वाला वीडियो आ गया है। सो चलिए वीडियो को एंजॉय करिए। दोस्तों, इमेजिन करो अगर साइंटिस्ट किसी प्लांट को डीएनए को मॉडिफाइड करके उसे इंसेक्ट से बचने की पावर दे देते हैं, या फिर ऐसे क्रॉप बना लो जो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है, और फ्यूचर में शायद आप एक ऐसे बेबी को जन्म दे सकें जो आप अपने हिसाब से उसके अंदर थ्रेट ला सकते हैं कि कितना हाइट रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा। सुनने में ये सब आपको साइंस फिक्शन की तरह लग रहा होगा, लेकिन हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स की दुनिया में ये रियलिटी है। आज के वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट स्टोरी समझेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं, बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो, जिसका मतलब होता है जीवन, जिंदगी, लाइफ, जो भी आप बोलो, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक या साइंस। सिंपल लैंग्वेज में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल सिस्टम यानी उसका इस्तेमाल करके कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये होता है बायोटेक्नोलॉजी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज़ नहीं है। जब हमारे पूर्वज दही, पनीर, ब्रेड या वाइन्स बनाया करते थे, तो वो एक तरह के बायोटेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करते थे। उस समय वो चीज़ें काफ़ी प्रिमिटिव होती थी। जैसे अगर कोई कार बनी होगी तो अचानक से सुपर कार नहीं बन गई होगी, एक सिंपल कार पहले बनी होगी। जो अभी रेसिंग बाइक्स आ रही है, पहले वो सिंपल सी बाइक्स आती थी। जो अभी पहले, जैसे अगर आप डिजाइन का बात करो, तो पहले मोटर बना, मोटर में पंख लगा करके पंखा बन गया। उस पंखा के बाद फिर हम लोग एक ढांचा में डाल दिए, उस फिर पंखा को आप कूलर के अंदर सेट कर रहे हो। चीज़ें की शुरुआत क्या है? टेक्नोलॉजी बस वो मोटर से शुरू हुई, लेकिन एडवांस जाते जाते कहाँ तक आए हैं हम लोग। उसका फिर मतलब सिंपल चीज़ें धीरे धीरे मतलब एडवांस होती चली गई। तो उस समय हम लोग दही जमाना और पनीर बनाने को ही और ये वाइन्स बनाने को ही हम लोग बोला करते थे कि ये बायोटेक्नोलॉजी होता है। लेकिन अब हम लोग जीन के ऊपर खेलते हैं, डीएनए के ऊपर खेलते हैं। पहले आपको इसके लिए जानना पड़ेगा कि जीन और डीएनए होता क्या है, मतलब ये कैसे काम करता है। जब हम मतलब लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आप ये पहले जानो कि आज के साइंटिस्ट जीन को पढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग किताब को पढ़ सकते हैं ना, वो लोग जीन को पढ़ सकते हैं। और किताब में पता रहता है ना कि किस पेज में बायोटेक्नोलॉजी है, किस पेज में बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग चैप्टर होता है। तो सेम हम लोगों का एक जीन, एक बुक है। उस बुक के अंदर एक छोटा छोटा पेज है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ पर जीन है। तो बुक के अंदर आपको एडिट करना होगा तो क्या होगा? अगर मार्क करना है कि ये बुक में गलत छपा गया है, मिस प्रिंटिंग है, इसको हटाना है, कैल्शियम की जगह पोटासियम डालना है, तो आप क्या करोगे? कैल्शियम को काटोगे, वहां पर पोटासियम डालोगे। तो सेम कहानी यहाँ पर भी होता है कि आप जीन लेवल पर चेंज करते हो। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक बुक है और जीन क्या है? उस बुक का पेज है। ठीक है, समझिए कि अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो डीएनए एक ब्लूप्रिंट है। आप किसी भी चीज को, अगर आप घर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? सबसे पहले नक्शा बनाते हैं। या साइंटिस्ट अगर रॉकेट डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं? उस रॉकेट को डिजाइन करने से पहले उस रॉकेट का ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। प्रोपेलर कहाँ पर रहेगा, या मतलब वारहेड कहाँ पे लगेगा, कितना कितना केजी का वारहेड होना चाहिए, उसका एरोडायनेमिक्स कैसा रहेगा, लॉन्च पैड कैसा रहेगा, उसका पहले वो लोग उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो सेम यहाँ पर हमारे हर ऑर्गेनिज्म का एक ब्लूप्रिंट होता है। हमारा भी एक ब्लूप्रिंट है कि एक डीएनए है, तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि मेरा चेहरा का शेप कैसा होगा, बाल भूरा होगा या ब्लैक होगा, मेरे आई का कलर ब्लू होगा या मतलब ब्लैक होगा, हमारा कान इस प्रकार से चिपका हुआ रहेगा या मतलब अलग रहेगा, मेरा हाइट क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। एक ब्लूप्रिंट है डीएनए। तो डीएनए की छोटा छोटा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है जिन्हें हम लोग जीन्स बोलते हैं। ये जीन डिसाइड करते हैं कि हमारा हाइट कितना होगा, हमारा कलर क्या होगा, कोई प्लांट कितना स्ट्रांग रहेगा, उस प्लांट का हाइट कितना रहेगा, उस प्लांट को मतलब उस प्लांट को मतलब कीड़ा मकोड़ा से लड़ने की क्षमता क्या होगी। तो ठीक इसी प्रकार से तो उसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो साइंस उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि वो जीन में जाकर के बदलाव कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे साइंटिस्ट किसी ऑर्गेनिज्म के डीएनए को डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं ताकि डिजायर्ड थ्रेड्स ऐड कर सकें।
और मान लो कि ये क्रॉप जो इंसेक्ट्स बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, साइंटिस्ट किसी एक ऐसे बैक्टीरिया से एक जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो इंसेक्ट के अगेंस्ट नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमें, मेरा कहने का मतलब है कि हमें बाहर से उसके ऊपर पेस्टिसाइड या किसी प्रकार का केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद नेचुरली उससे प्रोटेक्ट कर लेती है अपने आप को। मतलब जिसके वजह से क्रॉप इंसेक्ट के अटैक से ज़्यादा सेफ हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो आप समझिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद जो एक नया चीज बन करके आया है उसको जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये एक बहुत फेमस टर्म है, जनरली आप लोग इस तरह सुना करते होंगे कि जीएमओ क्रॉप्स मार्केट्स में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जीएमओ कॉर्न हो गया है, जीएमओ राइस आ चुकी है, जीएमओ व्हीट आ चुकी है। काफ़ी हमारे मार्केट में जो 90% जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं या क्रॉप्स होते हैं जो भी आपको नज़र आते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ देम जेनेटिकली मॉडिफाइड रहते हैं। सिंपल भाषा में समझिए तो हाइब्रिड जिसको बोलते हैं आप लोग, कि हाइब्रिड क्रॉप्स है। तो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके डीएनए में साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशन किया हो सकता है वो प्लांट हो सकता है वो एनिमल हो सकता है वो बैक्टीरिया भी हो सकता है। आज की दुनिया में जीएमओ क्रॉप्स यूज की जा रही है, ठीक है। इसका बेनिफिट्स क्या है? आपका क्रॉप यील्डिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जो आपकी एक कट्ठा में 2 मन होता था वहाँ पर 4 मन आपका उपज होगा। आपको अलग से कोई कीट पतंग को मारने के लिए दवाई छिड़कने का जरूरत नहीं है, वो खुद अपने आप को डिफेंड कर सकता है, उसमें बीमारी नहीं लगेगी आपकी क्रॉप में। और जिसके वजह से पता है इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मतलब डिपेंड करोगे। आपको बाहर से केमिकल चीज़ों की यूज करने की जरूरत नहीं है, जिससे आप इन्वायरमेंट को सेफ रख पाओगे, साथ में अपने घर के बच्चों को भी सेफ रख पाओगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा बॉडी केमिकल के एक्सपोजर में आता है, हमारा लाइफ स्पैन उतना घटते चला जाता है और हम तरह तरह के बीमारी का शिकार होते जाते हैं। किसी का थायराइड बहुत ज़्यादा हो गया है, किसी को शुगर हो गया है, जिसको डायबिटीज आप बोलते हैं। मतलब काफ़ी जो हमारे जो प्रॉब्लम है ना वो इन्वायरमेंट की वजह से आते हैं। और ये हमारा मोरल कर्तव्य भी है कि मतलब हमारा मोरल ड्यूटी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना उसका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी भी आपका है। आप हद से ज़्यादा अगर सॉइल को केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा ना कि वो मिट्टी जो है ना वो पोल्यूटेड होगी, केमिकली पोल्यूटेड होगी, उसमें +2 सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होगा, वो बाद में आपको किडनी स्टोन के रूप में मिलेगी। तो काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती जाती है और जिससे दिक्कत होती है। तो जीएमओ हमें काफ़ी हेल्प करते हैं सब चीज़ों में। एक फेमस केस है हमारा इंडिया में बीटी कॉटन का। अगर इंडिया में मतलब अगर बोला जाए ना कि जीएमओ का सबसे फेमस एग्जाम्पल है तो बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन में एक स्पेशल जीन इंसर्ट किया गया था जो कुछ हार्मफुल इंसेक्ट से क्रॉप को प्रोटेक्ट करती थी। और इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, पेस्टिसाइड यूज कम रहा, फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा होने लगा। इसी वजह से बीटी कॉटन को बायोटेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, जीएमओ क्या होता है, जीएमओ क्रॉप्स का क्या क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद फिर किस प्रकार से ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे ये जीएमओ टाइप का चीज़ हमें हेल्प किया था। तो समय जैसे जैसे बीतता गया ये चीज़ें एडवांस होती गई। तो ये वीडियो का मैं एक सीरीज लाने का प्रयास कर रहा हूँ, 6, 7, 8 वीडियो का सीरीज रहेगा। हर वीडियो 7-8 मिनट का वीडियो रहेगा। तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम गोल्डन राइस के बारे में कि गोल्डन राइस क्या होता है, उसका फ्यूचर फूड टेक्नोलॉजी क्या है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में हेल्प करें। थैंक यू आप लोगों का धन्यवाद, इतना पेशेंस से हमें देखें इतना लंबा समय तक। तो अंत तक बना रहने के लिए आपका धन्यवाद और अगला वीडियो कल आएगा। थैंक यू, बाय बाय।